खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है, जहां सीधी के एक युवक के रीवा में संदिग्ध परिस्थिति में मिली लाश। पिता के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के पास पहुंच के लगाई गए न्याय के गुहार। अपना बच्चे बता दी कि चुरहट निवासी राजेश पटेल के पुत्र के लाश जो है 12 जून का बिछिया थाना अंतर्गत रीठी में संदिग्ध हालत में मिली रही। तो विंध्य क्षेत्र की यह पहल बघेली न्यूज चैनल बमकनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का सभी चैनल का प्रणाम करी थी। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां आप को बता दी कि सीधी जिला के चुरहट क्षेत्र के ग्राम पड़रिया निवासी राजेश कुमार पटेल के द्वारा अपने पुत्र अमित पटेल के संदिग्ध परिस्थिति में भय मौत कलई के हत्या की आशंका जताई जा रही है। उनके द्वारा रीवा जिला के पुलिस महानिरीक्षक का एक आवेदन दे के एफआईआर दर्ज करके मामला के निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। राजेश पटेल के अनुसार उनका पुत्र 31 मई 2025 का दिल्ली चले गए रहे, लेकिन 12 जून का रीठी निवासी ब्रजेश पटेल के द्वारा उनका फोन करके बतावा कि गांव में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। जब राजेश पटेल दिल्ली में अपने लड़का के दोस्तों से संपर्क करे लगे तो उनके द्वारा बतावा कि 6 जून से अमित लापता है। और फिर जब सब पहचान खातिर राजेश पहुंचे तो शव की स्थिति गंभीर रूप से खराब रही, लेकिन राजेश पटेल के द्वारा हाथन में बंधे धागा पहने गए टी शर्ट के रंग के पहचान की गए और उनके द्वारा कहा गया कि यह लाश हमारे लड़का अमित किया है। तब तक बताया दी कि यह पूरे मामला में आवेदन पुलिस महानिरीक्षक तक पहुंचा है और पीड़ित पिता जो है न्याय के गुहार लगाए रहे। पीड़ित पिता की एक दर्द भरी कहानी यह है कि उनके अलावा वह घर में अब को नहीं बचा। उनका धर्मपत्नी के देहांत पहले हो चुका है, बिटिया के देहांत पहले हो चुका है, अब लड़कों के संदिग्ध मौत हो गए, तब पिता टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ज़रूरत है या कानूनी व्यवस्था न्याय व्यवस्था का कि वह व्यक्ति के सहारा बने और तमाम आरोपन की निष्पक्ष जांच हो। तो सुनी पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर हमारा नाम है राजेश कुमार पटेल, ग्राम पड़रिया, पोस्ट कमरजी, थाना कमरजी, तहसील चुरहट, जिला सीधी, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ। हमारा लड़का अमित कुमार पटेल ग्राम रीठी पंचायत जिला रीवी में रहता था, रीठी में रहता था और वहाँ पहले से ही रहता था, लेकिन हमको 12/6/2025 को फ़ोन हमारे घर में गया कि एक लावारिस लाश पड़ी है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रीठी बाउंड्री के अंदर। उसमें हमको 12 तारीख को पता चला। हमने रीठी में आया तो वहाँ से लाश उठ के संजय गांधी में ला चुके थे, लाश हॉस्पिटल में लाया गया था, लेकिन हमको लाश पोस्टमार्टम 12 तारीख को नहीं हुआ। 13 तारीख को हमको लाश मिली है, 13 तारीख को 5 बजे लाश। फिर हमने अपने घर में ले जाके उसको जलाया गया है फिर गांव में, और हमारे गांव में जलकर फिर हमने आया थाना में तो रिपोर्ट दर्ज करवा, लेकिन रिपोर्ट दर्ज सही से हुआ नहीं, लेकिन हमने फिर कंप्यूटर से टाइपिंग करवा के और थाना प्रभारी जी को दिया हूँ, लेकिन उसमें 4-5 लड़कों को नाम भी दिया गया जो कि हमारे लड़के के साथ पहले भी वो कर रहे थे इधर उधर, और हमारे लड़के के साथ कुछ चोरी के इल्ज़ाम भी लगाए थे वो लोग, लेकिन मारने का धमकी पहले भी दे रहे थे, लेकिन हमारा लड़का बताया भी था, लेकिन हम लोग उससे बोला था कि तू आ जा यहाँ, लेकिन वो घर वहाँ रहता था नानी घर में रीठी गांव में, तो आता नहीं था क्योंकि उसकी माँ ख़त्म हो चुकी थी और हमारी बच्ची भी 2022 में ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको मन नहीं लगता था। पड़रिया में रहते थे कि भाई हम दूसरे का सहारा खाते जीते थे, तो भी ऐसे उसको मन नहीं लगता था, शुरू से ही रहता था। तो उसके लिए वो लोग यहाँ पर हैं, तो वो लोग यहीं पर मारा गया उसको, और मारने के बाद उसके ऊपर तेजाब भी डाले गए हैं और उसके बाद पत्थर भी ढक दिए थे। और तीसरे दिन लाश मिली है, उसमें से ब्रजेश पटेल हैं, वही पहले फ़ोन लगाए थे हमारे पास। उसके बाद अंबिका पटेल हैं, सुनील भी हैं और एक अंकित पटेल हैं, वहीं रीठी के ही हैं, और एक राजू है, उनका नाम पिता का नाम है दलीप पटेल है, और एक अमित पटेल है गनौर भेलकी का, जिला सीधी चुरहट के पास है गनौर भेलकी। वो अमित पटेल अपने ननियाउर घर में ही रहता था। अमित पटेल वो भी है, अमित पटेल हमारे लड़के का भी नाम है। यही लोग सबको
वो हमारे लड़के से गलत काम भी कभी कभी इधर उधर करवाते थे, ज़बरदस्ती हमारा लड़का मना कर देता तो उसको मारते डांटते थे। क्या गलत काम करवाते थे? ये ला वो ला, कोई किसी की गाड़ी इधर उधर ढंगा दे, किसी की मोटरसाइकिल ढंगा दे, किसी की स्कूटर ढंगा दे, कुछ कराते थे उसका। हाँ, चोरी करवाते थे। उसका एक चोरी का इल्ज़ाम वो भी लगाए हैं, इल्ज़ाम भी हमारे लड़के का यहाँ रीवा में लिखा भी है। उसके रिपोर्ट का कागज़ रखा है उसके घर में, उसके मौसी नानी के जहाँ पढ़ता लिखता था। वो मेरे से बताए थे कि किसी के पास रिपोर्ट लिखवाया है अमित के नाम से, इसलिए हमको शक है उन्हीं लोग करते थे गलत काम, उन्हीं लोगों का डायरेक्ट हमको शक है सर। जिनके ऊपर आप शक कर रहे थे, क्या अभी आरोपी ये पकड़े नहीं गए क्या? कोई नहीं पकड़े गए सर। एक दिन लाए थे आधा घंटे के लिए, लेकिन इसमें 2-3 आदमी को लाए थे टीआई साहब बिछिया थाना का, लेकिन उनको भी छोड़ दिए गए हैं। और मोबाइल रिकॉर्डिंग भी पकड़ा गई है, जिसमें हमारा लड़का खुद बोल रहा है कि मैंने 6 तारीख को दिल्ली में था, 7 को आया रीठी गांव में, क्या कभी चोरी हुआ तो क्या हमने ही चोरी करता था? लेकिन नहीं, हमने अपने घर से बिगड़ा हुआ औलाद जैसे हूँ, इसलिए आप लोग हमारे में शक करते हैं। इसलिए हमको रिकॉर्डिंग भी चल रही है सर कि हमको मत मारो मत मारो। मरने से पहले रिकॉर्ड चालू हुई है, जो उस मोबाइल को मैंने पकड़ाया भी हूँ मनीषा उपाध्याय टीआई जी के पास बिछिया थाना, लेकिन वो बोलती हैं कि मैं साइबर ऑफिस में दे दिया हूँ, लेकिन आज तक 1.5 महीना होने वाला है साइबर ऑफिस में मोबाइल रखा न खुलवाएं, क्या कहें अब हम कहाँ जाएँ, किसके लिए? हमको न्याय चाहिए सर। क्या लगता है आपको इस घटना में पूरे कौन कौन लोग थे? यही लोग थे सर, जिसको मेरे को पहले भी वो था, क्योंकि ये लोग भी पहले भी हमसे बोले थे कि तुम लड़का को ले जाओ। ब्रिजेश पटेल, पिता मोतीलाल पटेल, अंबिका पटेल और दलीप पटेल, राजू पटेल हैं। ये सब कहाँ के लोग हैं? ये सब रीठी के हैं। एक गन्नौर भेल्की के हैं, अमित पटेल गन्नौर भेल्की के हैं सर, सीधी जिला का। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राजेश कुमार पटेल सर। बेटी का नाम था? बेटी का नाम था अमित कुमार पटेल, 22 साल का था सर। उसको इतना बुरा मारे थे सर, कीड़ा पड़ गए थे। लहास में उठाने वाले भी पूरा संजय गांधी हॉस्पिटल इतना बदबू दे रही थी कि डॉक्टर भी बोल दिया कि इतना बेरहमी से मारा गया है, कीड़ा पड़ गया था सर। तेजाब भी डाले थे इसका। मैडम बोलती हैं टीआई साहब कि मतलब लहास जो है गर्मी से सर गई। हमारे घर में बगल में एक लहास हमारे परिवार में आया था सर, तो क्या इतना जल्दी थोड़ी सर गल जाता है लहास? लेकिन ये सब लिपा पोता कर रहे हैं हमारे साथ। हमको न्याय चाहिए, नहीं तो हमारा भी ब्लड प्रेशर का बीमारी चल रहा है, दिल्ली में हार्ट प्रेशर की बीमारी हूँ सर। पूरा रिपोर्ट देख लीजिए, अगर विश्वास न हो तो हमारा भी कभी सांस टूट सकता है, क्योंकि हमारा भी बच्ची भी मर चुकी है, हमारी घरवाली भी मर चुकी है। एक बच्चा था 22 साल का, वो भी मेरे लिए कोई परिवार में नहीं बचा सर। हमको तो लड़का तो लौट को आएगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं सर कि और किसी के बाप को ऐसे वंश न टूटे। हमको न्याय सभी आशीर्वाद से मिला चाहे साहब, हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिल जाए बस। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,